इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। 5वें चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और 6वें चरण में यहाँ पर चुनाव है। इस बीच हमसे मिल गए हैं घोसी में वायरल नेता जो दलित समाज से हैं, दीपचंद विशारद जी। विशारद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। विशारद जी, आजमगढ़ में चल रहे हैं, क्या माहौल है आजमगढ़ का? एकदम एग्जैक्ट बताइए। अब तो चुनाव प्रचार तो थमने जा रहा है। देखिए, आजमगढ़ का माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग धर्मेंद्र जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रहे हैं। आजमगढ़ के लोग, यहाँ जो है दलित समाज के लोग एक तरफा वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग करने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि क्या ऐसा हुआ कि दलित समाज ने निर्णय लिया? कैसा क्या मामला है? ऐसा है कि ये बीजेपी की सरकार न संविधान को मान रही है न कानून को मान रही है। ये जो है ये संविधान के विपरीत अवैध कार्य कर रहे हैं ये लोग, और जो है न्यायपालिका को भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए जो है ये हमारी जनता जो है इस बार का चुनाव जो है जनता लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहा है। और दलित समाज का बहुत बड़ा ये जो है वोटर है। एक विधानसभा में 1 लाख सवा लाख वोटर है एक विधानसभा। विशारद जी, आप दलित समाज के नेता हैं और दलित समाज से आते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार ने, जो भाजपा सरकार ने दलित समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तमाम दावे किए जा रहे हैं, तो ये दलित समाज के लोग क्यों नाराज हैं? आप लोग क्या समझा रहे हैं पब्लिक में? देखिए, दलित समाज का तो शोषण किया है भाजपा ने। कैसे शोषण किया है? देखिए, दलित समाज का आरक्षण समाप्त हो गया, छात्रवृत्ति समाप्त हो गई। दलित समाज का नियुक्ति 10 साल में कहीं किसी का नहीं हुई, न दलित की हुई, न पिछड़ों की हुई, न आम जनता की हुई। ये लोग जो है पेपर लीक करते हैं, ये जो है पेपर लीक हो जाता है। और वो जो है छात्र बेचारा जो है, अभी 59,000 भर्ती हुई थी, शिक्षक भर्ती में 25,000 पिछड़े और दलित समाज के लोगों का स्थान जो है सवर्णों को दे दिए, जनरल कास्ट के लोगों को। वह न्यायपालिका के निर्णय के बाद भी वो लड़के जो है धरना प्रदर्शन लखनऊ में कर रहे हैं। और विशारद जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, इस पर भाजपा का एक बयान आ रहा है कि जो आप कहते हैं कि दलित समाज का आरक्षण उधर चला गया। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो जो आरक्षण है ये आरक्षण काट कर मुस्लिम समाज में चला जाएगा। इसके लिए क्या कहें? यह गलत, टोटल गलत है। और ये लोग तो गलत कार्य कर रहे हैं। 600 IAS जो है केंद्र में, 600 IAS बिना परीक्षा के RSS के लोगों को 600 IAS बना दिए मोदी जी। ये बताइए, ये देश में संविधान नाम की कोई चीज़ रह गई है? संविधान से ही डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, सारी नौकरियां और सारे जो है MP MLA सारे जो है संविधान से ही बनते हैं। लेकिन ये भाजपा न संविधान को मान रही है, न जो है कानून को मान रही है। ये तो हद कर दिया भाजपा ने। इसलिए इस बार का चुनाव जो है जनता लड़ रही है और जनता जो है निर्णय ले लिया है, दलित समाज के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि जो है हम इस बार जो है भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा को देश से भगाने के लिए एक प्लेटफार्म पर आकर वोट करेंगे। दीपचंद विशारद जी, जो घोसी जो विधानसभा का उपचुनाव चल रहा था, उसमें आप लोगों ने ऐसे बाजी मार लिया, क्योंकि बसपा वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन आजमगढ़ में तो बसपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो आप लोगों की तीर यहाँ कैसे चलेगी? नहीं, देखिए, घोसी में बसपा नहीं थी, लेकिन हमारे समाज के, दलित समाज के विद्वान, IPS, IAS, जज, ये सब जो है निर्णय लिए थे। एक समाज निर्णय लिया था, दलित समाज घोसी में जो है जिताने के लिए। इससे देश में संदेश गया, विदेश में संदेश गया। और आज जो है दलित समाज जो है वही काम जो है सदर में करने जा रहा है, लालगंज में करने जा रहा है। यह जो है हमारे जज लोग जो है, जो रिटायर्ड जज हैं, जो IPS IAS रिटायर्ड हैं, वह जो है कैंप लगाकर दलित समाज के बीच चल रहे हैं। और दलित समाज का लोग आज के डेट में बता रहा हूं मैं कि दलित समाज ये निर्णय ले चुका है कि हम एक होकर जो है
गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी को ये ऐतिहासिक जीत दिलाकर एक रिकॉर्ड कायम करने का उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। ये बयान जो दे रहे हैं ये कितना मजबूत बयान है और कितना कारगर होगा? अब सामने चुनाव है। देखिए, यह चुनाव मैं तो बयान देता हूँ, नपातुला बयान देता हूँ जो परिस्थिति कहती है। मैं तो जो है घोसी का चप्पा चप्पा छाना था और आजमगढ़ के 5 विधानसभाओं का चप्पा चप्पा डोर टू डोर चल रहा हूँ और केवल दलित समाज के बीच चल रहा हूँ। और दलित समाज का रुख यानी बच्चों की बेरोजगारी, बच्चों की भूखमरी, बच्चों की तबाही देखकर यह इस समय जनता जो है महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर इस चुनाव को जनता लड़ रही है। मैं डोर टू डोर जाकर देख रहा हूँ तबाही गाँवों में जो स्थिति है, बीजेपी के लोग गांव में घुसने नहीं पा रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। और ये जनता निर्णय ले लिया है कि हमको कोई भी कुर्बानी देनी हो, लेकिन हम बीजेपी को नहीं रहने देंगे। इस बीच आपके टीम के और नेता लोग हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है और क्या यहाँ है? हमारा सुभाष यादव नाम है। हम पीजी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं छात्र संघ के। तो हमारे यहाँ भी मतलब छात्र संघ के पदाधिकारी सब इकट्ठा हुए थे। सन 81 से लेकर के मैंने देखा कभी भी किसी भी चुनाव में छात्र संघ के जो पदाधिकारी थे इतना इकट्ठा होकर के माननीय धर्मेंद्र जी को जो है सपोर्ट किए। कभी किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था। किसी भी जात, धर्म और मजहब के थे लोग, सभी लोग आकर के माननीय धर्मेंद्र जी को जो है अपना समर्थन जो है जारी किया। और आजमगढ़ में अब क्या माहौल बना है? आजमगढ़ में बहुत अच्छा माहौल बना है। सारे समाज के लोग वोट दे रहे हैं। किसी भी जात बिरादरी में आप जाइए, सभी लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। और दलित समाज के लोग तो खास तौर से सारा समाज वोट दे रहे हैं। भैया कैसे धर्मेंद्र जी में क्या ऐसा है कि सभी लोग वोट दे रहे हैं, ये बताइए। धर्मेंद्र जी एक अच्छे नेता हैं। हाउस में इतना बढ़िया बोलते हैं, हर समाज के बारे में बोलते हैं, दबे कुचले लोगों के बारे में हमेशा बोलते हैं। आप नहीं देखे हैं? उनसे अच्छा कौन बोलता है पार्लियामेंट में? उनसे अच्छा कौन बोलता है बताइए। और जहाँ तक आप दलित समाज की बात करें, दलित समाज बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। हम तो यही बात कर रहे हैं कि मतलब है कि भाई संविधान बचाना है। यह लड़ाई जो है संविधान बचाने का है। बीच दीपचंद विशारद जी से हम पुनः जानने का प्रयास करेंगे। विशारद जी, जो आंकड़ा ये बता रहे हैं आजमगढ़ लोकसभा में, एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए, क्या होने वाला है? देखिए, हमारे भाई पूर्व विधायक वर्तमान MLC गुड्डू जमाली भाई हैं, वह जो है समाजवादी में आए हैं और वह दलितों के हृदय सम्राट हैं। जो भी मैं देखा हूँ दलित समाज का व्यक्ति उनके यहाँ गया है, वह जो है हर संभव उसकी मदद किए हैं। चाहे शादी का मामला हो, चाहे और किसी काम के लिए गए हों, तो वह जो है चुनाव हमारे विपरीत 1 साल पहले 2 साल पहले लड़े थे। समाजवादी बसपा से लड़े थे तो 2,66,000 वोट पाए थे वो। तो 2,66,000 वोट तो वो लेके आ रहे हैं। दीपचंद विशारद जी, हमको ये समझाइए कि गुड्डू जमाली का चेहरा केवल जाने से क्या टोटल उनका वोट चला जाएगा क्या? वह जो है उनका व्यक्तिगत वोट था। 2,66,000 वोट जो है उनका व्यक्तिगत था। और जो है यो आंधी आ गई है लोकसभा सदर में कि जो है चप्पा चप्पा, गली गली, गांव गांव में जो है नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान है, वह जो है लाठी लेकर खड़ा है, बीजेपी को गांव में नहीं घुसने दे रहा है। तो यह समझ लीजिए आप कि 2,66,000 वोट मान लीजिए वो। और जो हमारे समाज का वोट है हर विधानसभा में 1 लाख सवा लाख वोट है। वह जो है 90% तक जो है हमारा जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र जी को मिल रहा है साइकिल निशान पर। और इसके बाद जो है पिछड़े वर्ग का वोट जो है हमारा टोटल है ही है। तो आप गणना कर लीजिए, हम लोग ऐतिहासिक जीत इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा धर्मेंद्र की जीत। और जो है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 7 मार्च जो पहला कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का सठियाओं में हुआ था, तब से मैं अनवरत जो है आज तक चल रहा हूँ। और मैं केवल दलित बस्तियों में, पिछड़ी बस्तियों में चलता हूँ, मैं और कहीं नहीं जाता। तो यह मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं सही आंकड़ा बता रहा हूँ आपको।
कोई ताकत नहीं है जो कि धर्मेंद्र जी को यहाँ से जो है मात दे सके। यह आप दलित समाज के वायरल नेता दीपचंद विशारद जी को सुन रहे थे। ये विशारद जी डोर टू डोर चल रहे हैं और दलित समाज को समझाने का कार्य कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए। ऐसी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए खबरों की दरिया।